यूपी में बाढ़ बारिश का कहर, 24 घंटे में 10 लोगों की मौत, हजारों लोग प्रभावित। 20 जिलों में हालात बेहद खराब। बाढ़ की वजह से वहां पर 60 गांव डूब चुके हैं। बाढ़ से 1600 से ज्यादा गांव प्रभावित हो रहे हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से 137 गांवों से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। वो 137 गांव ऐसे जहां चारों तरफ गांव के पानी ही पानी है, ना सड़क बची है, ना कोई संपर्क के लिए मार्ग बच पाया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 10 लोगों की जान जाने की जानकारी। राहत राज्य आयुक्त कार्यालय की रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदेश में आंधी और बारिश की वजह से हादसों में कम से कम 10 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों में मुरादाबाद और गोरखपुर में 3-3, पीलीभीत, ललितपुर, गाजीपुर और एटा में 1-1 व्यक्ति शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 13 जिले बाढ़ से प्रभावित है। ये जिले हैं लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर, बलिया, गोरखपुर, उन्नाव, देवरिया, हरदोई, अयोध्या, बदायूं और महराजगंज। राज्य राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से बताया गया कि खतरे के निशान से ऊपर बहने वाली नदियां गोरखपुर में राप्ती, सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती और गोंडा में क्वानो है। फिलहाल जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। जहां तक जितना संभव नजर आ रहा है, लोगों तक पहुंचा जा रहा है, उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करवाया जा रहा है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, बाढ़ और बारिश की वजह से 137 गांव ऐसे हैं और ऐसे में 137 गांवों की आबादी को आप जरा अंदाजा लगाकर देखिए, कितनी बड़ी आबादी बुरी तरह से इस समय घिरी हुई। बाढ़ की वजह से, बारिश की वजह से उनके खाने पीने तक के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि उनके खेत खलियानों में तो पानी भर चुका है, उनके घरों में पानी भर चुका है। सुरक्षित स्थानों पर, राहत शिविरों में उन्हें शिफ्ट करवाया गया है। वहां पर कोशिश की जा रही है प्रशासनिक स्तर पर, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिले जिले में जाके जिलाधिकारियों से लगातार टच में रह रहे हैं और नजर बनाए हुए हैं कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी जो मार्ग कट चुके हैं, जो संपर्क बुरी तरह से कट चुका है 137 गांव का, वहां पर स्थिति बहुत भयंकर है। यहां तक कि कुछ गांव में तो बिजली पानी का कनेक्शन भी पूरी तरह से कटा हुआ है। बाढ़ से इस तरह से 1600 से ज्यादा गांव प्रभावित। ये तो गांव है 1600, इन गांवों की कितनी आबादी होगी इसका अंदाजा जरा आप लगाइए। इतने बड़े स्तर पर ये खतरा इस समय वहां पर मंडरा रहा है, इस समय वहां पर लोगों को परेशान कर रहा है। बाढ़ और बारिश की वजह से ये देखिए, स्कूलों में भी किस तरह से पानी भर गया, तो यहाँ पे बच्चों का आना और पढ़ना सवाल ही नहीं उठता। महराजगंज से संजय जायसवाल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, महराजगंज में किस तरह की स्थिति बाढ़ और बारिश की वजह से, किस तरह के हालात बताए जरा। शिल्पा, मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है, में बीते कुछ दिनों से नेपाल में भयंकर धार बारिश हुई थी, जिसके बाद से जो महाराज नेपाल से बहने वाली तमाम नदियां वो अपने उफान पर और इनके जलस्तर में लगातार बढ़ने की वजह से नदियों का जो पानी है कहीं ना कहीं रिहायशी इलाकों तक पहुंचा था, जैसे खेती बाड़ी वाली जगह तक पहुंचा था, जिसकी तरफ जहां लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के सैकड़ों एकड़ फसल भी जलमग्न हो गए थे। आपको बता दें, चूंकि नेपाल से तमाम जो महाराजगंज जनपद में बहने वाली नदियां, चाहे रोहिणी नदी की बात करें, चाहे गंडक नदी की बात करें, चाहे नारायणी नदी की बात करें, या नौतनवा तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले महाव नाले की बात करें, तो ये बड़ी नदियां हैं जो नेपाल से बहती है। और महाराजगंज जनपद के निचलौल तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले सोहगी बरवा के इलाके के आसपास के दर्जनों गांव को गंडक नदी और रोहिणी नदी, साथ ही साथ नारायणी करते, तो वहीं नौतनवा तहसील क्षेत्र में इलाके में बढ़ने वाले महाव नाला भी किसानों के फसलों को नुकसान करता है। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा मानसून से पहले ही तमाम तरह की तैयारियों को दुरुस्त किया गया था। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ चौकियां बनाई गई थी, साथ ही साथ तमाम जो टीमें हैं उनको लगाया गया था। स्वास्थ्य विभाग को सक्रिय किया गया था, पीएससी बल को तैनाती की गई थी, साथ ही साथ डिजास्टर के तमाम जो कम्युनिटी हैं, जो ग्रुप हैं, उनको लगाया गया था। ऐसे में अगर आज की बात करें तो महाराजगंज में अभी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। जो नदियों का पानी है वह खतरे के निशान से काफी नीचे बह रहा है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद से पिछले 3 दिनों से लगातार महाराजगंज जनपद के निचलौल तहसील क्षेत्र के सोहगी बरवा के आसपास के लगभग 2000 परिवारों को पिछले 3 दिनों से लगातार जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा राहत सामग्री बांटी जा रही है। ऐसे गांव जो
मुख्य मार्गों से कट गए हैं, वहां पे जो तमाम तरह की तैयारियां हैं उसको दुरुस्त किया जा रहा है। और आज की बात करें तो महराजगंज के गांव में क्या इस तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं कि पूरी तरह से उनका जो संपर्क मार्ग है वो बंद हो गया हो, वो कट गया हो? क्या इस तरह की परिस्थितियां है वहां महराजगंज में? कौन कौन से गांव ऐसे? बिल्कुल शिल्पा, मैं आपको बता दूं, महाराजगंज जनपद के निचलौल तहसील क्षेत्र का सोहगी बरवा इलाका है जो कुशीनगर जनपद के पास पड़ता है। यह गांव पूरी तरीके से जो 2-3 गांव है ये पूरी तरीके से मुख्य मार्गों से कट गए, क्योंकि इस गांव में जाने के लिए किसी भी तरह का कोई आवागमन नहीं है। और जैसे ही मानसून का शुरुआत होता है तो यहाँ पे लोग नाव से आते जाते हैं। जो गंडक नदी है, जो नारायणी नदी है, यहीं से लोग नाव से इस गांव में पहुंचते हैं। और दूसरा विकल्प होता है, या तो आप नेपाल से सोहगी बरवा के इलाके में पहुंचे या कुशीनगर जिले से आप सोहगी बरवा इलाके में पहुंचे। लिहाजा जिस तरह से मानसून सक्रिय हुआ जुलाई में, जिस तरह से भीषण बारिश हुई है और जिस तरह से नेपाल में बारिश हुई, कहीं ना कहीं जो सोहगी बरवा के पास बहने वाली गंडक और नारायणी नदी है यह अपने उफान पर देखने को मिली है। खतरे के निशान से ऊपर पिछले 5-6 दिन पहले बह रही थी। तो यहाँ का जो बाढ़ का पानी है सोहगी बरवा के दर्जनों गाँव को प्रभावित किया था, जिससे लोगों को आवागमन में तो दिक्कत हुई थी। साथ ही साथ जो बाढ़ का पानी अब रिहायशी इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा हुआ था। आपको मैं बता दूं, इस गांव में खुद डीएम और एसपी ट्रैक्टर ट्रॉली से गांव तक पहुंचे थे। अभी भी राहत सामग्री जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं इस गांव में जो 2000 परिवारों को जाके बांट रहे हैं, अभी भी अधिकारियों को भी कड़ी मशक्कत के बाद इन जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं यहाँ तक पहुंचना पड़ रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सीएम सख्त हैं, क्योंकि बाढ़ प्रभावित जो जिले हैं उनसे निपटने के समीक्षा बैठक पहले किए जा चुके हैं। लगातार जो मुख्यमंत्री के कैबिनेट के मंत्रालय के जो मंत्री हैं, चाहे आप जो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की बात कर लीजिए, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की बात करें, तो ये मंत्री लगातार तमाम जिलों में दौरा कर रहे हैं और बाढ़ से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको तमाम तरह से निर्देश दिया जा रहा है। प्रशासन की यही मंशा है कि खास जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जो कहीं ना किसी वजह से बाढ़ से प्रभावित हुए, वहां पे हर संभव मदद की जाए। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उनको दिया जाए। साथ ही साथ चूंकि जब बाढ़ आती है तो लोगों को खाने पीने की काफी दिक्कत होती है, जल जनित रोगों का जो प्रचार प्रसार देखने को मिलता है, तो ऐसे में लोगों के पीने की दिक्कत ना हो, स्वास्थ्य संबंधी जो बाढ़ प्रभावित इलाके के रहने वाले लोग हैं उनको किसी तरह की ना हो। तो लिहाजा इसी उद्देश्य से सीएम के निर्देश से महाराजगंज जिले के सोहगी बरवा के दर्जनों गांव में 2000 परिवारों को फिलहाल पिछले 3 दिनों में राहत सामग्री बांट दी गई है। और लगातार जो खाने पीने की चीजें हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वह लगातार लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। और प्रशासन की मंशा यही है कि जो कहीं ना कहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो गांव फंसे हैं उनको कहीं ना कहीं वहां से निकाला जाए और उनको सुरक्षित जगह दिया जाए और बाढ़ से किसी तरह से निपटा जाए। बहुत शुक्रिया आपका।